ऐसे विषयों के हैं जिनका संस्कृत से संबंध नहीं है, और मैं उन लोगों का नाम भी लेना चाहता हूँ जो जिन लोगों को मैं जानता हूँ, सबको नहीं जानूंगा। तो मैं देख रहा हूँ यहाँ पे एग्रीकल्चर साइंस से हैं, यहाँ पे रेडियोलॉजी रेडियो डायग्नोसिस से हैं, सोशियोलॉजी से हैं, फिजिकल एजुकेशन से हैं, जूलॉजी से हैं। तो इसका एक कारण है कि आप लोग यहाँ पे हैं, यहाँ पे कि आप अपने अपने आयुर्वेद से हैं, आप अपने अपने विधा में किस तरह से वेद की जो वेद का ज्ञान है उसको कैसे ला सकते हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि हम समझें कि वेद कोई अलग ज्ञान नहीं है। वेद के जो सूत्र हैं, जो उसका जो आधार है, वो प्रत्येक विषय में उसका क्या क्या इंटरफेस हो सकता है, क्या इंटरेक्शन हो सकता है, इसको रिसर्च करने की जरूरत है। रिसर्च करने का पर्पस क्या है? रिसर्च करने का पर्पस ये है जिससे कि जो हमारी प्राचीन सभ्यता है, जो हमारी प्राचीन एक धरोहर है, संस्कृति है, उसको जो मॉडर्न वर्ल्ड है, ग्लोबल स्टेज है, उस स्टेज पे उसको जो उचित स्थान है वो स्थान मिले। और वो तभी होगा जब हम जितने एजुकेशन फील्ड्स हैं, जैसे मैंने जिनका नाम लिया, 7-8 का मैंने नाम लिया, मैं केवल उन तक सीमित नहीं करना चाहता हूँ। मैं कह रहा हूँ उदाहरण के रूप में लिया क्योंकि आप लोग उपस्थित हैं और मैं शायद आप लोगों को जानता हूँ, इसलिए नाम ले रहा हूँ। अगर हम वेद को उस तरीके से अवतरित कर सकेंगे उन क्षेत्र में, तो उससे ये होगा कि जो कुछ ही लोगों में सीमित ज्ञान है वो हमारे पूरे विश्व में फैलेगा। ये इसकी बहुत आवश्यकता है कि हम वेद के प्रति श्रद्धा रखें, वेद के प्रति गौरव रखें, लेकिन वेद को पहुंचाएं भी हर जगह। अगर हम वेद को नहीं पहुंचाएंगे हर जगह, हर देश में, हर समाज में, तो फिर जो हम वेद का जो उचित स्थान है वो नहीं वहां तक पहुंच पाएंगे। जब मैं वेद बोलता हूँ, मेरा मतलब वैदिक विज्ञान से है। वैदिक विज्ञान को हम वहां तक नहीं ले जा पाएंगे, और इसीलिए ये बहुत ही महत्वाकांक्षी केंद्र को स्थापित किया गया था। लेकिन ऐसा मुझे कई लोगों ने इस पर चर्चा की है कि जिस उद्देश्य से इसकी स्थापना हुई थी उधर और त्वरित गति से बढ़ने की जरूरत है। शायद गति जो है या तो त्वरित नहीं थी, और या दिशा में कुछ संशय था। तो दिशा का संशय भी ना हो और गति भी धीमी ना हो, ये दोनों चीजें करनी है। तो मैं आप सबसे आग्रह करूंगा, जितने विद्वज्जन जो बैठे हैं मंच पे और जो विद्वज्जन यहाँ बैठे हैं, कि आप लोग इसमें विनय जी का पूरा सहयोग दें, और जब आए तो आप इसका भी कुछ प्रपोजल रखें कि क्या रिसर्च टॉपिक हो सकता है आपके पर्सपेक्टिव से। आप अगर साइकोलॉजी में कुछ करना चाहते हैं तो क्या उसका कोई पॉसिबिलिटी है कि इंटरफेस है वेद विज्ञान का साइकोलॉजी से? हो सकता है पहली प्रथम दृष्टया लगे नहीं ये तो बिल्कुल अलग लगेगी, क्या है इसमें कोई समानता नहीं है। तो समानता की बात ही नहीं की जा रही है। ये नहीं कहा जा रहा है कि वेद विज्ञान वही चीज है जो साइकोलॉजी है, बिल्कुल नहीं कहा जा रहा। कहा जा रहा है कि क्या ये जो ज्ञान है इनको अगर हम साथ में लाएं, इनको इंटीग्रेट करें, इनको एक साथ प्रस्तुत करें, तो क्या उससे नया ज्ञान उत्पन्न होगा। ये बात है। जैसे रिसर्च क्या होता है? रिसर्च ये होता है कि हम जो उपलब्ध ज्ञान है उसको आगे बढ़ाते हैं। कभी कभी एनालिसिस से करते हैं, कभी क्रिएटिविटी से करते हैं। अगर हम फिजिकल एजुकेशन के रिसर्चर हैं तो हम उसमें पेपर छापते हैं, अगर हम सोशियोलॉजी में हैं तो हम उसमें पेपर छापते हैं। लेकिन अगर हम फिजिकल एजुकेशन में बायोलॉजी मिला के करते हैं तो हमारा इम्पैक्ट फैक्टर बढ़ जाता है। अगर हम सोशियोलॉजी के क्षेत्र में कुछ हिस्ट्री ऐड कर देते हैं तो इम्पैक्ट फैक्टर बढ़ जाता है।